तो चलिए मेरे साथ लग जाइए बेटा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा होगा तो आगे 2.303 नहीं लिखा होगा। चलिए बेटा, प्रोपोर्शनल दिया है, क्वेश्चन ये नहीं है। एक में 0.05 जोड़ोगे तो ही आएगा, इसलिए कि पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए हमारा ये वाचिंग टेक्नोनीट कोचिंग में लगे रहिए बेटा, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा 2020 सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर बेटा इक्विलिब्रियम के हम लोग 20 क्वेश्चंस L1 में सॉल्व कर चुके थे। ये लेक्चर L2 है और बेटा यहाँ 21 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ लग जाइए बेटा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ Kp1 एंड Kp2। तो Kp1 और Kp2 का वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया है? 9:1। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा किसकी? x की, और a की कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए। देन हमको टोटल प्रेशर का बेटा क्या चाहिए? रेशियो, यानी P1 एंड P2 मान लो टोटल प्रेशर। तो हमारे पास बेटा P1 P2 का रेशियो लाने का कोई मेथड है? हाँ है। हम क्या कर सकते हैं बेटा? आपको Kp निकालना आता होगा, जो इक्विलिब्रियम आप पढ़े हैं। तो Kp कैसे निकाला जाता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बस सबसे पहले पहली क्वेश्चन लिखो और उसका Kp निकाल लो बेटा। फिर दूसरी रिएक्शन लिखो, उसका Kp निकाल लो। फिर बेटा दोनों को Kp को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा Pt। चलिए करके दिखाते हैं बेटा। तो पहला रिएक्शन लिखते हैं बेटा। x इक्वल टू क्या है? y प्लस जेड। और यहाँ पे इसका 1 मोल मानते हैं इनिशियली, हमेशा इसे मानते हैं बेटा। और इसका 0 0, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1 माइनस x हो जाएगा। तो टोटल मोल 1 माइनस x प्लस x एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस टोटल मोल आ जाएगा। और इसको हम बेटा 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए x की वैल्यू क्या होती है? 5% से भी कम होती है। और 5% माने 0.05, एक में 0.05 जोड़ोगे तो ठीक ही आएगा। इसलिए 1 प्लस एक्स बोलो या 1 बोलो, बोथ आर इक्वल, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाके इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। Kp1 आ गया बेटा, Nt आ गया। अब Kp1 निकाल लेते हैं खट से। Kp1 क्या फॉर्मूला होता है? तो प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन में रिएक्टेंट का प्रेशर बेटा। तो प्रोडक्ट में पहले y का प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर ऑफ y डॉट प्रेशर ऑफ z अपॉन में प्रेशर ऑफ x हो जाएगा। प्रेशर ऑफ y कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो बेटा, ये इनिशियल मोल थे, ये एट इक्विलिब्रियम पे मोल है, और ये टोटल मोल है। तो एक फॉर्मूला होता है प्रेशर निकालने का बेटा, मोल अपॉन में टोटल मोल इंटू Pt। चलो भैया, Py का मोल बताओ कितना है? तो x मोल है इक्विलिब्रियम पे, और टोटल मोल कितना है बेटा? 1 है, इंटू Pt, तो P1 मान लिया मैंने, इंटू प्रेशर ऑफ जेड बताओ बेटा, मोल यानी x हो गया, तो अपॉन में टोटल मोल 1 हो गया बेटा, इंटू Pt यानी P1 मान लिया। पहली क्वेश्चन के लिए टोटल प्रेशर P1 माना है, अपॉन में चलिए बेटा कितना मोल है यहाँ पे? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.05 करोगे तो एक ही आ जाएगा, यानी मोल अपॉन में टोटल मोल 1 ही है, इंटू Pt यानी कि P1 हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये P1 P1 हो जाएगा कैंसिल, सॉरी बेटा यहाँ 2 नहीं 1 रहेगा, और P1 P1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ में P1 आ जाएगा। रखा रहने दो इसको बेटा। अगला सॉल्व करते हैं, Kp2 निकालते हैं। Kp2 कहां से निकलेगा? दूसरी क्वेश्चन से। तो वो A इक्वल टू क्या है बेटा? A इक्वल टू 2b है, तो यहाँ 1 0, ये 2x हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया, 1x हो गया। टोटल मोल निकाल लो बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस में 2x, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम डायरेक्ट Kp2 निकाल लेते हैं बेटा, इस बार डायरेक्ट निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हैं? 2x, तो 2x कर लिया, अपॉन में बेटा टोटल मोल, तो टोटल मोल 1 आ गया, इंटू Pt, तो यहाँ P2 मान लिया। ठीक है बेटा, अपॉन में प्रेशर ऑफ किसका रखना पड़ेगा? A, तो मोल क्या है? 1, मोल कितना है बेटा? तो टोटल मोल भी 1 ही है, इंटू Pt यानी P2 मान लिया। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, क्यों बेटा? क्योंकि इस पे कोफिशिएंट देखिए आगे 2 नंबर लगा है, तो इसमें पावर बन जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये P2 P2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर P2 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू क्लियर हैं। Kp1 हमें पता है,
Kp2 हमें पता है, Kp1 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आई है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर P1, उधर वैल्यू बताओ क्या हो गया 4x स्क्वायर P2, एक्स स्क्वायर एक्स निपट गया 1/4 बराबर इनका रेशियो क्या था 9:1, तो P1/P2 बराबर क्या होगा 4 उधर चला जाएगा 36/1, तो 36:1 कोई ऑप्शन है बेटा, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो काफी लेंदी क्वेश्चन था, पर बेटा आप लगाएंगे दिल से तो लग जाएगा। अब आप सिर्फ टाइम पास करने आए हैं तो आपसे नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है बेटा, पहले के लिए केपी फॉर्मूला, फिर दूसरी एक्शन के केपी के लिए फॉर्मूला, टोटल मोल। हाँ देखो बेटा यहाँ छोटी छोटी बातें आपको सिखा दे रहे हैं, जैसे 1+x है तो 1 मान लेना, 1-x है तो 1 मान लेना, 2+x है तो 2 मान लेना। तो ये होता है कि x को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी 0.05 रखी जाती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ा सा उसमें सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बेटा इंसान को महान बनाती हैं। तो कोई छोटे छोटे पॉइंट देखा करो, उसकी हेल्प से कोई फॉर्मूला याद किया करो, क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। आइए 20 लीटर यानी कि वॉल्यूम दे दिया है V1 और प्रेशर दे दिया है P1, V1 P1 दिया है, एक्सेस ऑफ SRO है बेटा, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ SRO, सॉलिड है तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ, कंटेनर का बेटा क्या कर रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पिस्टन की वजह से पिस्टन को दबा रहे होंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है भाई, फिटेड इन द कंटेनर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन द मैक्सिमम। तो हमें बताना क्या है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, और व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन मैक्सिमम, जब CO2 का प्रेशर क्या हो मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, और Kp की वैल्यू 1.6 दिया हुआ है। क्या मेरा बेटा इसके लिए Kp का फॉर्मूला लिख सकता है इस इक्वेशन के लिए, यस, Kp माने प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो Kp इक्वल टू, अब ये सॉलिड है इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये सिर्फ ये लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ CO2, यानी Kp की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे पास, कितनी हो गई बेटा 1.6, वही प्रेशर ऑफ CO2 की भी वैल्यू है, यानी दोनों बराबर हो गए बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ सॉलिड स्टेट में है। तो चले बेटा, तो आइडियल गैस इक्वेशन सुना होगा आपने, P1 V1 बराबर P2 V2, सिस्टम पहले इतनी कंडीशन में था, फिर सिस्टम नई कंडीशन को अचीव कर रहा है, और वहां पर जो प्रेशर है CO2 का 1.6 आया है, क्योंकि Kp की वजह से, ठीक है बेटा। चलो भाई चलिए बेटा, तो P1 कितना हो गया, तो P1 हमारे पास स्टार्टिंग में 0.4 था, P1 कितना था 20 था, P2, अरे भैया P2 कहां पता है, प्रेशर ऑफ CO2 पता है, हाँ प्रेशर ऑफ CO2 पता है भाई, कितना है भाई 1.6 इंटू V2, V2 मुझे नहीं पता है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 4 16 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, तो 5 लीटर आ गया V2, आया बेटा समझ में, कहीं 5 लीटर है, तो 22 का बेटा कौन सा सही होगा, 22 का डी करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर दी जाए 1/4 टाइम, देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe, यानी फेरिक की बेटा कंसंट्रेशन पूछा है। तो आप पहले क्या करेंगे, Kp लिखेंगे, सॉरी बेटा Kc लिखेंगे, तो Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास कंसंट्रेशन का अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का एक्टिव मास, तो Kc इक्वल टू बेटा चलो लिखना चालू करो, यहाँ पे Fe+3 था बेटा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ +1 आएगा, सॉरी बेटा +3 था तो यहाँ 1 पावर आ गई, डॉट OH पे -1 है और आगे नंबर 3 है तो पावर 3 होगी, बीच में डॉट लगेगा, ठीक है बेटा, अपॉन में Fe, अच्छा सॉलिड है तो बेटा 1 रखा जाएगा, कभी भी सॉलिड नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है एक्वस, एक्वस, एक्वस के साथ सॉलिड को नेग्लेक्ट मार देते हैं। चलो बेटा चले, अब Kc इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन दिया है, देखो OH आयन है, कितना है डिक्रीज हुआ है 1/4, चलो भाई डिक्रीज कर दो OH आयन को, तो Fe+3 की कंसंट्रेशन हो गई, डॉट 1/4 हो गया बेटा, ठीक है 1/4 बाई डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा पावर 3 लगा लिया बेटा, तो Kc हो गया बराबर Fe+3 हो जाएगा बेटा, बराबर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन में 4 4 4
4 4 जा कितना होता है बेटा 16 होता है, और 16 4 जा कितना होता है बेटा 16 4 जा 64 होता है, 64 हो जाएगा, ये 64 यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा के सी इजकल टू एफ ई प्लस 3, और यहाँ नंबर फैक्टर कौन सा आ जाएगा 64, यानी पहले से कितना गुना बेटा इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या कह रहा है कि फेरिक आयन विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 64, कोई ऑप्शन है 64 टाइम बढ़ जाएगा, तो 23 का बेटा 23 का बेटा ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम केपी दिया हुआ है, तो देखो बेटा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो इनको इनको तो लिखेंगे, यहाँ गलत है MgCO3 होगा, इनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखा जाएगा, और यहाँ पे CO2 है बेटा, ठीक। चलो भाई दिखाओ, तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 बिल्कुल सही है, प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO2 MgO, ये सब क्या कर रहे हो, सब बकवास ना कीजिए, सॉलिड को तो कभी हम लिखते ही नहीं Kp में, और बताइए आप सॉलिड, इसमें भी सॉलिड लिखे हो, इसमें भी सॉलिड लिखे हो, सब गलत, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा, ठीक है। और सॉलिड को नेग्लेक्ट मान के उसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसलिए उसको नेग्लेक्ट ही रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 24 का ए करेक्ट है बेटा। चलते हैं 25 नंबर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें Kc की वैल्यू दी है और कंपोजिशन मिक्सचर ABCD की वैल्यू भी दी हुई है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो बेटा देखो किसी रिएक्शन का डायरेक्शन पता करने के लिए हम QC और Kc में रिलेशनशिप निकालते हैं, तो Kc ज्यादा है और QC कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी लेफ्ट से राइट माने रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड माने, बैकवर्ड माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है बेटा। तो QC ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो QC ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और जब QC बराबर हो जाएगा KC के तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलो चेक कर लेते हैं, KC दिया है QC निकाल लो, तो QC कैसे निकालोगे, जैसे KC निकालते हैं वैसे QC निकाल लेते हैं, और QC सिर्फ बेटा हम एट एनी कंसंट्रेशन पे निकालेंगे, KC सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे निकलता है। चलो निकालो भाई, क्या फॉर्मूला होगा, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास यानी बी का एक्टिव मास हो जाएगा डॉट सी का एक्टिव मास हो जाएगा अपॉन में ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू बताओ, डिक्टो सेम है, कितनी 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी, इंटू सी की वैल्यू बताओ बेटा, सी की वैल्यू डिक्टो है 2 इंटू 10 की पावर -3, नीचे बेटा क्या है, नीचे हो जाएगा प्रोडक्ट बार रिएक्टेंट का स्क्वायर है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये तो सब निपट गए, तो QC की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -3, इसको शुद्ध सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0.004 आएगा, 0.004 आ जाएगा, और ये कितना है 1, यानी कौन ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है QC ज्यादा होता तो रिएक्शन कैसे थी बैकवर्ड, यानी कि नॉर्मली जब फॉरवर्ड जाती तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती, बैकवर्ड में क्या बनाएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, कोई है रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है 25 का, समझ गए बेटा 25 का डी करेक्ट है, सॉरी बेटा सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन, अच्छा इतना है, देन द इक्विलिब्रियम, तो देखो बेटा जो Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड जाती है, और फॉरवर्ड माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना होगा, और प्रोडक्ट हमारा डोमिनेंट होगा, ज्यादा प्रोडक्ट होगा, Kc की वैल्यू लेस देन है 10 की पावर -3 से, तो इसका मतलब होता है कुछ कि रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है और रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में है। फिर अगला है Kc की वैल्यू क्या हो 10 की पावर -3 से लगा के 10 की पावर +3 के बीच में है, तो मतलब रिएक्शन जो होती है ना रिएक्टेंट ज्यादा होता है ना प्रो, लगभग एप्रिसिएबल बराबर मात्रा में होते हैं। तो भैया बताओ ये क्या है, Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से क्या है ज्यादा, तो रिएक्शन मेरी किधर जाएगी फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ठीक है, तो फॉरवर्ड जाएगी, कोई है मोस्टली प्रोडक्ट बनेगा,
हाँ भाई बिल्कुल, मोस्टली प्रोडक्ट बनेगा। मोस्टली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाएगी। सिमिलर अमाउंट तो बेटा इतने पे होते हैं, यहाँ कहाँ जाएंगे। ऑल रिएक्टेंट नहीं, ऑल रिएक्टेंट कब होता है, जब 10⁻³ से कम होता है। मोस्टली रिएक्टेंट तो ये सारे ही बेटा गलत हो गए, और 26 का ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। फिर वही क्वेश्चन बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। तो देखो बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उनको बार बार रिपीटेशन में आप देख रहे हैं। द रिएक्शन विल बी प्रोसीड राइट टू लेफ्ट। भाई आप इधर क्या कर सकते हैं बेटा, ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो होगा फॉरवर्ड, और राइट टू लेफ्ट आओगे होगा बैकवर्ड। और बैकवर्ड रिएक्शन कब होती है, तो मैंने बोला था क्यूसी ग्रेटर, सॉरी बेटा, केसी ग्रेटर देन क्यूसी, तो हमारा जा रहा था फॉरवर्ड। और क्यूसी ग्रेटर देन हो जाएगा केसी के, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और क्यूसी बराबर हो जाएगा केसी के, तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो कौन सी कंडीशन पूछा है उसने, तो कंडीशन पूछा है कि हमें बैकवर्ड जाना है। तो बैकवर्ड कब जाएगा भाई, तू बैकवर्ड तब जाएगा जब क्यूसी ज्यादा होगा। तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या बेटा, तो 27 का बेटा सी आएगा। आते हैं 28 नंबर में। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए बी सी डी इतनी 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 है डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो क्या डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है बेटा, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -2.303 आर टी लॉग के सी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा, जो कि वर्क ही की फॉर्म होती है, निगेटिव वर्क को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, किलो कैलोरी में है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में है, तो 2 हो जाएगी बेटा। टेम्परेचर कितना है बेटा, यहाँ 300 केल्विन है, इंटू लॉग केसी। केसी कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये प्रोडक्ट सी और डी है, और सी और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और यहाँ पे 6 है, मतलब कि 60 हो जाएगी, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अपॉन में रिएक्टेंट लिखा जाएगा, रिएक्टेंट में ए और बी आएगा, ए और बी की वैल्यू 2 और 3 है, यानी 6 आ जाएगा, काट लो बेटा। log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू बोलिए बेटा, तो -2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो बेटा 300 हो गया, 600 हो गया, 600 का डबल कितना हो गया 1200, 1200 से थोड़ा सा ज्यादा, माइनस में 1300 आएगा लगभग। तो देखो ये कितना, प्लस में 1300 गलत हो गया, -13 गलत हो गया, -1381 ये सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा गलत। तो 28 का बेटा कौन सा सही होगा, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इस समय हम 29 नंबर क्वेश्चन पे है। क्या पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी पानी में घोल देना है सुक्रोज को, चीनी को, तो किसमें जाती है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है भाई। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी दे दिया है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट पूछा है। तो बेटा देखिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट, और प्लस में होता है यहाँ पे आर टी एल एन के सी। एल एन के सी माने बेटा लॉग ऑफ, लॉग का बेस ई होगा, नॉट 10, वो नेचुरल लॉग होता, हो सकता आपको पता हो, नहीं पता है तो आप याद रखिए, जब एल एन लिखा होगा तो आगे 2.303 नहीं लिखा होगा। चलिए बेटा चले, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है बेटा 0, और क्यूसी क्या हो जाता है केसी। देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, और बराबर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, प्लस में आर टी हो जाएगा, एल एन के सी हो जाएगा। थोड़ा सा डेरिवेशन करा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए बेटा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा, माइनस आर टी एल एन के सी, ये फॉर्मूला होता है। अब आर की वैल्यू -8.314, जब बेटा जूल में रखना हो, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है चेक करो 300, तो देखो ये 300 हो गया, एल एन आ गया, एल एन आ गया, केसी, केसी का वैल्यू डायरेक्ट 2 इंटू 10 की पावर 13, 2 इंटू 10 की पावर 30, तो देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये गलत है क्योंकि माइनस नहीं, ये भी गलत है, माइनस नहीं, ये माइनस तो है, पर देखो केसी का वैल्यू देखो यहाँ 4 कहां हो गया, गलत है, यानी 29 का बेटा ए करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम लोगों ने किया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा अभी मैंने बताया था रिवर्सिबल है यानी इक्विलिब्रियम पे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा रिलेशनशिप क्या था, डेल्टा जी बराबर
डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, सॉरी बेटा एल एन यहाँ क्यूसी होता है, हाँ केसी तो नहीं लिख दिया, हाँ बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है क्यूसी, आई एम रियली सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। और उसके बाद में जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो उसको केस क्यूसी को ही केसी बोल देते हैं, तो यहाँ क्यूसी होता है यहाँ केसी हो जाता है। चलिए बेटा क्यूसी हो गया। अब डेल्टा जी बराबर, चलो फिर से कर लेते हैं, 0 हो जाएगा और क्यूसी बराबर कितना हो जाएगा केसी। जी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इसमें अप्लाई कर दो बेटा, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ डेल्टा जी नॉट रख देंगे और प्लस में हो जाएगा आर टी एल एन क्यूसी नहीं केसी, इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी। अब इसको लॉग उसमें ले चलो बेटा 10 में, अभी तो बेस ऑफ ही में है, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस ऑफ 10 क्या के सी, ऐसा कोई रिलेशनशिप है? पहली बात तो माइनस में होगा, ये ऑप्शन निपट गया, ये माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी और माइनस 2.303 आर टी लॉग के, आर टी लॉग के, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? 2.30 आर टी लॉग के दोनों ही सेम है, और यहाँ पे दोनों में देखो यहाँ डेल्टा जी है और यहाँ डेल्टा जी नॉट है, यानी ये निपट गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो 30 में बेटा ए करेक्ट होगा। छोटी छोटी बातें ये आपको महान बनाएंगी, इसलिए ध्यान देते रहें, ए और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो डेल्टा जी लिखा है और वहां डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट बराबर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बराबर होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। चलते 31 नंबर क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि केपी बराबर क्यूसी हो जाए तो इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाएगी, तो सी का तो मैंने मिला दिया सेकंड से, तो सी का सेकंड मैच कराओ, कहीं है सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये निपट गए, सी का सेकंड ये निपट गए, सी का सेकंड, सी का सेकंड ये बचे। चलो डी का क्या है? टी ग्रेटर देन, तो बेटा हो सकता है आपने थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी बराबर पढ़ा हो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, और इस रिएक्शन में जो हम हाई टेम्परेचर मान लें तो टी ग्रेटर देन किसका होता है? डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस के। ये कब होता है बेटा? ये हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई टेम्परेचर का मतलब रिएक्शन फेवरेबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी तब जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, डेल्टा एच और डेल्टा एस, और ये हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये कैसी है? स्पॉन्टेनियस होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। टी का थर्ड, डी का था, अरे भाई दोनों में ही मैच कर गया, ठीक है बेटा। डी का फर्स्ट, अरे ये गलत, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सब गलत हो गए। अब आ जाओ, पहला क्या है? केपी ग्रेटर देन क्यूसी, तो ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ए का कौन सा होगा बेटा? ए का होगा केपी ग्रेटर देन क्यूसी, ए का फोर्थ हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा ऑप्शन बचा है? ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को मैं समझा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट और प्लस में आर टी एल एन क्यूसी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। और इन्होंने कहा है जो डेल्टा जी है वो लेस देन हो जाएगा किससे? आर टी एल एन क्यूसी से, यानी ये छोटा हो जाए, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए हमारा ये ऑप्शन मैच हुआ फर्स्ट से। तो ए का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है बेटा। सारे ऑप्शन 31 का सी करेक्ट होगा, तो 30 का बेटा कौन सा सही होगा? 31 का सी ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक रिएक्शन दी हुई है जहां पे डेल्टा एच दिया है, और ये एच मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है बेटा, ठीक है। अगला, यहाँ पे एक वॉल्यूम है, यहाँ एक है, और ये दोनों रिएक्शन करके दो वॉल्यूम बना रहे हैं, यानी दो वॉल्यूम मिलकर दो वॉल्यूम बना रहे हैं, मतलब कोई लफड़ा नहीं है, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। तो टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर मिल गया, लोअर टेम्परेचर तो भैया निपट लो,
हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो ली चैटेलियर का क्या कहना है कि रिएक्टेंट में कुछ जोड़ दोगे तब भी फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ निकाल लोगे तब भी फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे तो बैकवर्ड जाने लगेगा, रिएक्टेंट निकाल लोगे तो भी बैकवर्ड जाने लगेगा। ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो याद रखो भैया, हम क्या कर रहे हैं, N2 को बढ़ा दे रहे हैं, तो रिएक्शन जब इधर ऐड करोगे कंसंट्रेशन तुरंत फॉरवर्ड चली जाएगी, प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाएगा, यानी ये मेरा सही है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, O2 बढ़ा दो भैया, जब O2 बढ़ा दो तो भी फॉरवर्ड जाएगा, यानी दोनों ही सही हैं। ए सी डी कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा। और रिएक्शन थोड़ा सा मिस प्रिंट थी, मैंने सही की, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन निकली N2, ये हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया है, डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब हम कह सकते हैं तुम एक्जो हो, और एक्जो में क्या कहेंगे भैया, लो टेम्परेचर। तो चलो भैया लो टेम्परेचर ढूंढो जल्दी से। यूज ऑफ कैटालिक, कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं करता है बेटा, बताइए। ये डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, कहां भैया तुम बता रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो क्या। अगला हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर मिल गया, अगला और डेल्टा एनजी निकाल लो। डेल्टा एनजी क्या होगा बेटा, एनपी माइनस एनआर होता है ना। और यहाँ पे दो है देखो, प्रोडक्ट के नंबर और गैसियस और रिएक्टेंट के नंबर 3 1 4, 3 आगे वाला नंबर देखो 4, तो 2 माइनस 4 माइनस का 2 आएगा। डेल्टा एनजी निगेटिव का मतलब क्या होता था, मैंने कहा था हाई प्रेशर होना चाहिए। दूसरी बात बेटा आप भूल जाइए वो, ये देखिए यहाँ 1 और 3, यहाँ 4 वॉल्यूम है, वहां 2 है, तो जब यहाँ पे प्रेशर तुम बढ़ाओगे बेटा तभी तो फॉरवर्ड जाएगी, यानी यहाँ हाई प्रेशर नीड कर रहा है, और प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा लोअर मोल की तरफ शिफ्ट होगी रिएक्शन, याद रखिएगा। तो प्रेशर बढ़ाओगे, हाई मोल यहाँ है, लो मोल वहां है, सट से मारी जाने लगेगी बेटा, समझ गए। तो इस प्रकार 33 का मेरा सही होगा डी, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2, माने H2 को हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन जाएगी शू फॉरवर्ड, समझ गए। तो 33 का हमारा हो गया। अब करते हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। हो जाएगा भैया, डेल्टा एच तेरा कैसा है, निगेटिव, माने एक्जो, एक्जो माने लो टेम्परेचर, ढूंढो भैया लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई, चलो तुम निपट जाओ, दो बचे मेरे पास। डेल्टा एनजी निकाल लो भाई, यहाँ कितने मोल है देख लो, यहाँ पे 2 ही वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और यहाँ 1 है बेटा, तो डेल्टा एनजी निकाल भी सकते हो। 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, निगेटिव आया है, और निगेटिव में हमेशा कैसा होता है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कहीं है भाई, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। और दूसरी बात यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, प्रेशर बढ़ाओगे लोअर मोल की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, मौज आ जाएगी बेटा। तो 34 का अपना ए सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया ने तो रिकॉर्ड बना दिया है बेटा, इतना ज्यादा पूछा गया है कि आप थोड़ा समझ लें तो हो सकता है अगले साल आपका एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए इक्विलिब्रियम से फॉरवर्ड ले जाना है, ले जाएंगे ले जाएंगे, इधर कितना है 1 वॉल्यूम, इधर 3, इधर 2, तो टोटल इधर 4 वॉल्यूम है, इधर कितने हैं बेटा, इधर 2 वॉल्यूम बोलो 2 मोल बोलो, बात एक ही होती है। हाँ इधर 4 मोल इधर 2 मोल है भैया, प्रेशर बढ़ा दे बेटा, 4 से 2 की तरफ शू चले जाओगे, तो इस प्रकार हाई प्रेशर होगा। मेरा बेटा कहता है ऐसे नहीं निकालना, तो डेल्टा एनजी निकाल ले। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, एनपी माइनस एनआर, अभी मैंने निकाला था बेटा, यहाँ -2 आया था, ठीक है, तब भी हाई प्रेशर हो जाएगा। बाई इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करेगा, भाई गलत बोल रहे हो भाई, बाई डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाद में इंक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज, क्यों, अरे अच्छा प्लस हीट है, प्लस हीट का मतलब क्या हुआ भैया, तुम एक्जो हो, और एक्जो माने क्या होगा, लो टेम्परेचर, कहां मिला, लास्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सारे गलत हो गए बेटा, तो 35 का डी आएगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। फॉर द गिवन एक्सोथर्मिक केपी डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और 2 टेम्परेचर के लिए क्या आपको रिलेशनशिप याद है आर्गनियस का, केपी डैश
अपॉन में Kp इक्वल टू डेल्टा H और 2.303 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ये तब रिएक्शन आती थी जब T2 ग्रेटर देन होता था T1 और Kp डैश ग्रेटर देन होगा Kp, यानी K2 ग्रेटर देन होगा K1 के। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, आर्हीनियस की क्वेश्चन निकली वीरियम में, उसी को मैंने बेटा लिख दिया है। अब वो बोल रहा भैया रिएक्शन कैसी है, एज्यूमिंग द हीट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट टेम्परेचर इज, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T2, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी डेल्टा H उसने कैसा कर दिया, निगेटिव, एक्सो में निगेटिव होता है, एंडो में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डेल्टा H निगेटिव हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा सिस्टम पलट दो भैया तो क्या हो जाएगा, Kp ऊपर हो जाएगा अपॉन में Kp डैश हो जाएगा बराबर डेल्टा H हो जाएगा 2.303 हो जाएगा 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1, यानी ऐसा हो जाएगा। या समझ लीजिए कि चेंज हो जाएगा बेटा, ये जब पलट Kp पहले कौन बड़ा था, Kp डैश बड़ा था किससे, Kp से, जब डेल्टा H कैसा था पॉजिटिव, ऐसा कर लीजिए। अब कौन बड़ा हो जाएगा, Kp बड़ा हो जाएगा, Kp डैश से जब डेल्टा H कैसा होगा, निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, Kp ग्रेटर देन Kp डैश, ऑप्शन नंबर Kp डैश 1 आ जाएगा, तो 36 का 1 करेक्ट होगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी KMnO4 क्या होता है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसको हम लोग मैग्नेट आयन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है भाई, जो कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। और इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ प्लस का क्या है आपका 6 होगा, यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ प्लस का 4 है, और ये OH आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कोई बात नहीं है, ये तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी है, पर क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है द रिएक्शन गो टू कंप्लीशन बाय द रिमूविंग OH आयन। ये OH आयन जब इनको रिमूव कर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी, और जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी तो हमारी यील्ड बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या ऐड किया जाए, तो ये मेरा बेस है, और बेस में बेटा हम एसिड को जो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट बन जाएगा, और वहां से रिमूव हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इस प्रकार बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं एसिड के जो रिएक्शन भी ना करें और OH आयन रिमूव भी कर दे। तो पहला KOH को तो बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि K प्लस OH माइनस में ये तो OH आयन को और बढ़ा देगा, चलो हटाओ तुम भाई। HCl में क्या है, Cl माइनस है, वो ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में चली जाएगी, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको भी हम रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद रिएक्टिव हो जाएगी रिएक्टेंट के साथ में। नेक्स्ट SO2 है बेटा, तो SO2 में कितने पे है भाई, तो ये +4 पे है। अब ये S कहां चला जाएगा, प्लस के सी, यानी ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते हम लोग, ये भी गए ये भी गए। CO2 में कार्बन +4 पे है, अब कहां जाएगा, मैक्सिमम तो यही है बेटा, तो मैक्सिमम है तो भैया ये अब आगे ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और CO2 मेरा एक एसिड भी है, तो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 37 का, ए। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बेटा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 38 क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन कैसी है, लेस देन 0, यानी डेल्टा H कैसा है, यहाँ पे निगेटिव है, फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड। तो देखो बेटा डेल्टा H निगेटिव माने आप रिएक्शन कौन सी बता रहे हो, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर ढूंढो भैया, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर निपट जाओ, हाई टेम्परेचर निपट जाओ, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं। अब डेल्टा Ng निकाल लो बेटा, तो डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ कितने वॉल्यूम या कितने मोल हैं, तो 4 1 5 मोल है, यहाँ कितने हैं 2 मोल, तो देखो बेटा 5 हैं 2 हैं, दबा दो भैया, घसीट के प्रेशर लगाओगे 5 से कहां जाएगा 2, लोअर मोल की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बढ़िया यील्ड मिलेगी, मतलब हाई प्रेशर। आप डेल्टा Ng निकालना चाहते हो तो निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा Ng का, NP माइनस NR। NP के कितने नंबर हैं, 2 गैसियस वाले, और यहाँ पे कितने हैं 5, 2 माइनस 5 -3, डेल्टा Ng निगेटिव मतलब हाई प्रेशर, तो कोई ऑप्शन मिला, लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 38 में।
चलते हैं बेटा 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन, डेल्टा एच निगेटिव है मतलब एक्सो, और एक्सो में क्या होता है बेटा, लो टेम्परेचर, ढूंढो लो टेम्परेचर। हाँ तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सही है भाई। एट इक्विलिब्रियम CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल, चेक करो यहाँ कितना मोल है, एक, यहाँ एक, अरे यार CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O दोनों बराबर तो हैं, ये भी भैया नॉट ट्रू बोल रहे हैं, मतलब ये सही है। अगला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द Kp बराबर CO2 अपॉन में मीथेन अपॉन में O2, चेक करो सारे गैस हैं तो CO2 हो गया, यस भाई CO2 हो गया, अपॉन में O2 का पावर 2 नहीं लगाया आपने, और मीथेन लिखा, यस यहां पावर 2 लगना चाहिए था, ये गलत है, और उसने गलत ही पूछा था तो यही सही है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मीथेन और O2 एट इक्विलिब्रियम कॉज द शिफ्ट टू राइट, तो देखो बेटा इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, क्या ऐड करना है, मीथेन ऐड करना है और O2, तो मीथेन और O2 ऐड करोगे रिएक्शन सू फॉरवर्ड जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो 39 का सी करेक्ट होगा बेटा, 39 का सी करेक्ट होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में 40 में बेटा, रिएक्शन ऑफ BaO2 जो कि सॉलिड है, BaO सॉलिड प्लस O2 में जा रहा है, डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव माने हो गया भैया एंडो, एंडो में मेरा बेटा क्या सीखा है, एंडो में होता है हाई टेम्परेचर। चलो, इंक्रीजिंग मास ऑफ BaO2 क्या कह रहा है, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 किस पे डिपेंड करेगा, BaO2 पे कैसे डिपेंड कर जाएगा यार, सॉलिड है, BaO पे कैसे डिपेंड कर जाएगा, सॉलिड है, चलो निपट जाओ दो ऑप्शन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर दोगे इक्विलिब्रियम पे, हाँ ये हो सकता है। अगला क्या है, इंक्रीजिंग मास ऑफ BaO2, अरे मास से क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैसेस के बीच में कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा बेटा आपने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही 40 का सी। तो इस प्रकार बेटा ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक्नो नीट कोचिंग में लगे रहिए बेटा, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी।